Good morning, students. Students, in previous module, we have completed chapter number 12. Today, we are going to start chapter number 11, light, shadow and reflection. ओके इस चैप्टर में हमें लाइट रिफ्लेक्शन एंड शेडो का कोरिलेशन क्या है वो स्टडी करना है. ओके लाइट हमें एनर्जी के फॉर्म में प्रोवाइड होती है. ओके और जो ऑब्जेक्ट लाइट प्रोवाइड करता है उसको बोला जाएगा सोर्सेस ऑफ लाइट. लाइट के टू सोर्सेस होते हैं, नेचुरल एंड मैन मेड. ओके तो हम ये सोर्सेस के बारे में स्टडी करेंगे, फिर ल्यूमिनस नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट के बारे में स्टडी करेंगे. लाइट की कैरेक्टरिस्टिक हम देखेंगे. लाइट ऑलवेज स्ट्रेट लाइट डायरेक्शन में ही पास होता है. नेक्स्ट हम देखेंगे शेडो. शेडो फॉर्मेशन के लिए कौन कौन सी कंडीशन नेसेसरी है एंड उसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है. फिर हम स्टडी करेंगे पिन होल कैमरा, उसकी मेथड एंड उसका यूजेस कहाँ पे होता है. एंड लास्ट पोर्शन हम कवर करेंगे मिरर एंड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. राइट आप प्लेन मिरर में अपना फेस देखते हो, राइट तो वो क्या रिफ्लेक्शन कंसेप्ट है. हमें पूरे वर्ल्ड में जो भी चीज़ें दिखाई देती है बिकॉज ऑफ दिस लाइट, लाइट का रिफ्लेक्शन होता है, हमारा आइज तक पहुंचता है, इसीलिए हमें दिखाई देता है. ओके तो इस चैप्टर में ये सारी चीज़ें कवर करनी है. एट नाइट व्हेन वी एंटर अ डार्क रूम we are not able to see anything. As soon as we switch on bulb or tube light, we are able to see everything around us. What enables us to see things around when bulb or tube light is switched on? Light. We need light to see things around us. रात में अंधेरे में नाइट को जब आप रूम में, पूरा डार्क रूम है, जब एंटर होगे लाइट, वहाँ पे लाइट नहीं है, पूरा डार्क रूम है तो आपको कुछ भी नहीं दिखाई देगा. बट जब आप बल्ब या ट्यूब लाइट ऑन करोगे तो हमें दिखाई देता है बिकॉज ऑफ दिस लाइट. नेक्स्ट सोर्सेस ऑफ लाइट. एन ऑब्जेक्ट दैट गिव अ लाइट इज कॉल्ड सोर्सेस ऑफ लाइट. जो ऑब्जेक्ट हमें लाइट प्रोवाइड कर रहा है उसको बोला जाएगा सोर्सेस ऑफ लाइट. ऑल द sources of light can be classified into two categories. Sources of light को two categories में classified किया गया है, natural and human made. Right, natural sources means जो naturally light provide कर रहा है, and human made जो हमने instrument बनाए हैं और वो light provide कर रहा है. Okay, first one, natural sources of light. Sources of light that occurs in nature are called natural sources of light. नेचुरली अकर है, नेचुरली जो लाइट हमें प्रोवाइड कर रहा है उसको बोला जाएगा नेचुरल सोर्सेस ऑफ लाइट, लाइक सन, स्टार, फायरफाइल्स जो इंसेक्ट है, सम डीप सी ऑर्गेनिज्म एंड एक्सेट्रा. यहाँ पे आपको टू एग्जांपल याद रखने हैं. ओके टू नेचुरल एंड टू ह्यूमन मेड के. नेक्स्ट ह्यूमन मेड सोर्सेस ऑफ लाइट. सोर्सेस ऑफ लाइट दैट आर मेड बाय ह्यूमंस आर कॉल्ड ह्यूमन मेड सोर्सेस ऑफ लाइट. हम जो बनाते हैं और उससे जो लाइट प्रोवाइड होती है, लाइक कैंडल, लाइटेड बल्ब, ट्यूब लाइट, राइट जो हमने बनाया है और वो फिर लाइट प्रोवाइड करेगा. ओके फॉर एग्जांपल बर्निंग ऑफ कैंडल, ट्यूब लाइट, लाइटेड इलेक्ट्रिक बल्ब, लाइटेड टॉर्च, केरोसिन ऑयल, लैम्प एंड एक्सेट्रा. Next one, luminance or non-luminance object. All the object can be classified into luminance or non-luminance object. जितने भी ऑब्जेक्ट है पूरे वर्ल्ड में उसको टू टाइप में क्लासिफिकेशन किया गया है, ल्यूमिनेंस एंड नॉन ल्यूमिनेंस. ल्यूमिनेंस मीन्स जो अपने आप के खुद की लाइट प्रोवाइड कर रहा है उसको बोला जाएगा ल्यूमिनेंस ऑब्जेक्ट. एंड नॉन ल्यूमिनेंस ऑब्जेक्ट मीन्स जो अपनी खुद की लाइट प्रोवाइड नहीं कर रहा है उसको बोला जाएगा नॉन ल्यूमिनेंस ऑब्जेक्ट. लाइक ट्यूब लाइट, बल्ब, वो क्या है, ल्यूमिनेंस ऑब्जेक्ट. राइट उसके अलावा चेयर है, टेबल है, बेंचेस है, वो क्या है, नॉन ल्यूमिनेंस ऑब्जेक्ट. बट आपके माइंड में क्वेश्चन अराइज होगा कि हमें नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट तो दिखाई दे रहा है, हमें चेयर टेबल ये सारी चीज़ें दिखाई देती है बिकॉज ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट उसके ऊपर लाइट गिराता है और वो लाइट हमारी आइज तक रिफ्लेक्ट होती है, इसीलिए हमें दिखाई देता है. फर्स्ट वन, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट. An object that give out its own light is called luminance object. जो ऑब्जेक्ट अपनी खुद की लाइट देगा उसको बोला जाएगा luminance object. All sources of light like sun, star, burning candle, lighted electric bulb, firefly are luminous object. Second है non-luminance object. An object that does not give out its own light is called non-luminance object. People, animals, bird, plants, chair, table, हम है, राइट एनिमल्स है, बर्ड है जो हमें खुद की लाइट प्रोवाइड नहीं कर रहा है फिर भी हम एक दूसरे को देख सकते हैं. राइट वी सी नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट बिकॉज दे रिफ्लेक्टेड लाइट रिसीव फ्रॉम ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट लाइक सन इनटू आवर आइज. फॉर एग्जाम्पल मून क्या है, नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है बट वो हमें दिख रहा है बिकॉज वो सन की लाइट रिफ्लेक्ट कर रहा है.
does not have its own light. We can see the moon because it reflects the sunlight into our eyes. नेक्स्ट वन ट्रांसपेरेंट, ओपेक एंड ट्रांसल्यूसेंट मटेरियल. ये हमने आगे 4th चैप्टर में भी स्टडी किया था, राइट. ट्रांसपेरेंट मटेरियल, द मटेरियल दैट अलाउ लाइट टू पास थ्रू देम कम्प्लीटली. जिस मटेरियल में से लाइट कम्प्लीटली पास हो सकती है, राइट, उसको बोला जाएगा ट्रांसपेरेंट मटेरियल. लाइक clear glass, clean air, clean water, cellophane paper and etc. are transparent material. ओके, तो यहाँ पर भी आपको 2 एग्जाम्पल याद रखने हैं. Next one, translucent materials. The material that allow only some amount of light to pass through them. जिस मटेरियल में से कुछ अमाउंट में लाइट पास होती है, उस मटेरियल को बोला जाएगा ट्रांसल्यूसेंट मटेरियल. वी कैन नॉट सी क्लियरली थ्रू द ट्रांसल्यूसेंट मटेरियल, बट हम ट्रांसल्यूसेंट मटेरियल में से क्लियरली ऑब्जर्वेशन नहीं कर सकते. हमें पता चल सकता है कि वहाँ पे कुछ पड़ा है या वहाँ पे कुछ रखा है, ओके, बट उसका क्लियरली हम आइडेंटिफिकेशन नहीं कर सकते हैं. लाइक ग्राउंडेड ग्लास, बटर पेपर, टिश्यू पेपर एंड एक्सेट्रा आर ट्रांसल्यूसेंट मटेरियल. नेक्स्ट वन, opaque material. The material that do not allow any light to pass through them are called opaque material. जिस मटेरियल में से completely light block हो जाएगी, पास नहीं होगी, ओके, उस मटेरियल को बोला जाएगा opaque material. We cannot see anything through opaque material. Wood, metal, clay, brick, wall, book, ये सारी कौन से एग्जाम्पल है opaque material के, राइट. तो यहाँ पे आपको 2 एग्जाम्पल याद रखने हैं. नेक्स्ट, लाइट ट्रैवल इन अ स्ट्रेट लाइन. लाइट ऑलवेज स्ट्रेट लाइन डायरेक्शन में ही ट्रैवल होती है. When we shine a torch in a dark room at night, we see that beam of light produced by torch travel straight in a darkness. जब हम डार्क रूम में एंटर हो गए नाइट में, लाइट तो हमें कुछ दिखाई नहीं देगा, बट हम जैसे टॉर्च ऑन करेंगे तो टॉर्च में से बीम ऑफ लाइट, लाइट के रेज पास होते हैं, ओके, और फिर हमें दिखाई देता है. और आपने देखा है कि टॉर्च में से जो रेज पास होते हैं वो स्ट्रेट ही होते हैं, कभी ऐसा नहीं होता है कि जिगजैग होते हैं, ओके. The property of light by which it travel in a straight line is called rectilinear propagation of light. लाइट की ऐसी प्रॉपर्टी जो स्ट्रेट लाइन में ही वो पास होता है, ओके, उसको बोला जाएगा रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन. मीन्स पास होना, प्रोपोगेशन ऑफ लाइट. फॉर दैट आपको एक एक्टिविटी दी गई है, एक्टिविटी 1, टू शो लाइट ट्रैवल इन अ स्ट्रेट लाइन. लाइट स्ट्रेट लाइन में ही पास होता है. उसके लिए आपको कैंडल चाहिए, मैच बॉक्स एंड रबर ट्यूब. रबर की जगह प्लास्टिक ट्यूब भी यूज़ कर सकते हो. अभी क्या करना है, टेबल के ऊपर, ये पूरा डार्क रूम में करना तो इजीली आपको समझ में आएगा. डार्क रूम में आपको टेबल के ऊपर एक कैंडल ऑन करके जला के रख देनी है. अभी रबर की या आप प्लास्टिक की ट्यूब ले सकते हो, और आपको यहाँ से ट्यूब में से, क्योंकि ट्यूब होगा तो उसमें होल होगा दोनों साइड, ओके, फिर यहाँ से आपको एक आई क्लोज करके दूसरी आई से ये जो कैंडल की फ्लेम है उसको ऑब्जर्वेशन करना है थ्रू रबर ट्यूब, राइट. जब रबर ट्यूब स्ट्रेट होगी तो आपको कैंडल की फ्लेम दिखाई देगी. बट अभी क्या करना है, रबर की ट्यूब को बीच में से बेंड कर देना है, और फिर आपको आई से कैंडल की जो फ्लेम है वो ऑब्जर्व करनी है. तो आपको वो दिखाई देगी? नो, बिकॉज कैंडल की फ्लेम तो स्ट्रेट लाइन में ही पास होता है, बट हमने ऑब्जेक्ट यानी कि रबर की ट्यूब को बेंड कर दिया तो कैंडल की फ्लेम है वो तो बेंड नहीं हो सकती है, ओके, वो तो स्ट्रेट लाइन डायरेक्शन में ही लाइट पास करेगा, ओके. तो यहाँ पे ये कंसेप्ट आपको दिया गया है कि लाइट तो ऑलवेज स्ट्रेट लाइन में ही ट्रैवल करता है. Discussion. This means that the light of candle flame travel in a straight line through the hole of rubber tube. When rubber tube is a bend, the light of candle flame fail to reach you. Therefore, you cannot see candle flame. Conclusion. Thus, we can say that light travel in a straight line, यानी कि rectilinear propagation of light. उसके लिए आपको कुछ टर्म दिए गए हैं. अगर लाइट सोर्स में से अगर सिंगल रे पास हो रहा है, ये जो आपको एरो दिखाया, इट मीन्स कि लाइट रेज इस डायरेक्शन में पास हो रहा है, राइट. तो इसको बोला जाएगा रे ऑफ लाइट. एंड अगर एक से ज़्यादा रेज पास हो गए तो उसको बोला जाएगा बीम ऑफ पैरेलल रेज, यानी कि बंच ऑफ रेज या तो बीम ऑफ लाइट रेज, ओके. ऐसा नहीं है कि वो स्ट्रेट लाइन में ही पैरेलल होगा, वो सारे डायरेक्शन में पास हो सकते हैं, ओके. और ये जो एरो दिखा रहा है, इट मीन्स दैट कि ये इस डायरेक्शन में लाइट रेज पास हो रहा है. और ये आपको दिखाया है डाइवर्जन कंसेप्ट, क्योंकि लाइट रेज अगर पॉइंट सोर्स में से रिलीज होगा तो डिफरेंट डायरेक्शन में डाइवर्ज होता है. नेक्स्ट वन, एक्टिविटी 2, टू शो दैट लाइट स्प्रेड इन ऑल डायरेक्शन. यहाँ पे आपको एक एक्टिविटी दी गई है कि लाइट है वो सारी डायरेक्शन में पास होती है. उसके लिए आपको एक कार्डबोर्ड बॉक्स लेना है, ओके, और कार्डबोर्ड बॉक्स में सारी साइड होल कर देना है डिफरेंट डिस्टेंस में, ओके.
अभी क्या करना है, अंदर लाइट सोर्स रखना है जो लाइट प्रोवाइड करेगा, लाइट बल्ब है, टॉर्च है, ओके। और फिर ये डार्क रूम में करना, और फिर आपको थोड़ी देर के बाद दिखाई देगा, जैसे आप टॉर्च या बल्ब ऑन करोगे तो उसके जो रेज है, जो ये आपको बीम है, वो सारे होल्स में से पास हुए होते दिखाई देगा। इट मीन्स दैट अगर ऑब्जेक्ट आपने कार्ड बॉक्स के अंदर रखा है तो उसमें से जो लाइट ट्रैवल होती है वो सारी डायरेक्शन में डाइवर्ज होती है, सारी डायरेक्शन में पास होती है, ओके। Next one. The rectilinear propagation of light explain a lot of interesting phenomena related to a light, including a formation of shadow. ये जो rectilinear propagation of light का concept है, वो light के related है, reflection and shadow के related दिया गया है. Next, shadow. Shine a torch on a table. Now place a book between a torch and a table. What do you observe? Since the book is an opaque object, it stops the light from passing through it. A shade or dark appears on a table behind the book. This is called shadow of the. देखो आपको क्या करना है, ये टेबल है फॉर एग्जांपल, यहाँ पे मैंने बुक रख दी, ओके। और अभी आपको क्या करना है, ये पूरा डार्क रूम में करना, ये बुक है, ये टेबल है, और यहाँ से मैं डार्क रूम में एंटर होगी, और ये बुक के ऊपर में क्या गिराऊंगी, लाइट का बीम गिराऊंगी, राइट। टॉर्च लेके आऊंगी तो टॉर्च के जो रेज है वो इस बुक के ऊपर गिरेंगे, ओके। तो ये बुक क्या है, ओपेक मटेरियल है, ओके। तो ये क्या करेगा, लाइट को टोटली ब्लॉक कर देगा, और इसका जो शेडो है वो यहाँ पे आपको टेबल के ऊपर दिखाई देगा, राइट। जो ब्लैक कलर के पेजेस दिखाई देते हैं वो क्या है, बुक का शेडो है, ओके। और उसके लिए कौन कौन सी कंडीशन है, फर्स्ट वन, ओपेक मटेरियल होगा तो ही शेडो फॉर्मेशन होगा। सेकेंड वन, लाइट सोर्स होगा, क्योंकि अंधेरे में तो मैं यहाँ पे बुक टेबल के ऊपर रखूंगी तो नहीं दिखाई देगा, राइट। मैं जैसे लाइट पास करूंगी तब ये लाइट ब्लॉक करेगा, और फिर इसका शेडो आपको टेबल के ऊपर दिखाई देगा, okay. A shadow is a dark patch or a shade formed behind opaque object. Shadow opaque object में जब आप लाइट पास करते हो तब वो लाइट ब्लॉक कर देता है, राइट। और डार्क कलर का पेचेस है वो आपको दिखाई देता है when it block the path of light coming from any sources of light. नेक्स्ट, कंडीशन एसेंशियल फॉर अ फॉर्मेशन ऑफ शेडो। कौन कौन सी कंडीशन चाहिए शेडो फॉर्मेशन के लिए, लेट्स परफॉर्म अ फॉलोइंग एक्टिविटी टू नो अ कंडीशन एसेंशियल फॉर अ फॉर्मेशन ऑफ शेडो, राइट। कौन कौन सी कंडीशन चाहिए वो आपको एक्टिविटी से एक्सप्लेन किया है। फर्स्ट वन, टू शो दैट सोर्स ऑफ लाइट इज अ नीड फॉर अ फॉर्मेशन ऑफ शेडो। शेडो फॉर्मेशन के लिए सोर्स ऑफ लाइट चाहिए, थिंग्स नीडेड, अ बुक एंड सोर्सेस ऑफ लाइट। एक बुक चाहिए एंड लाइट का सोर्स चाहिए, राइट। हमने डार्क रूम में बुक रख दी है तो आपको उसका शेडो डार्क रूम में दिखाई देगा, नहीं दिखाई देगा। बट जैसे आप बल्ब ऑन करोगे या तो टॉर्च ऑन करोगे और उसकी लाइट आप ओपेक ऑब्जेक्ट यानी कि बुक के ऊपर गिराओगे तो आपको उसका शेडो दिखाई देता है, राइट। ऑब्जर्वेशन, यू कांट सी शेडो इन अ डार्क, व्हेन यू स्विच ऑन अ बल्ब यू सी अ शेडो ऑफ बुक ऑन द ग्राउंड। कंक्लूजन, अ सोर्स ऑफ लाइट इज नीडेड फॉर अ फॉर्मेशन ऑफ शेडो। शेडो फॉर्मेशन के लिए क्या चाहिए, सोर्स ऑफ लाइट चाहिए, राइट। सेकेंड कंडीशन क्या है वो हम एक्टिविटी 4 का नेक्स्ट मॉड्यूल में देखेंगे।